लिखा एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। कह रहा माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4, 8 या 12 फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल बचते हैं। अगर वो 4, 6, 8 और 12 अगर फूलों का ढेरी बनाए तो उसके पास 2 फूल शेष बच जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर 14 फूलों की ढेरी बनाए वो, अगर वो 14 फूलों की ढेरी बनाए तो उसके पास एक भी फूल शेष नहीं बचता। तो बताना है कि माली के पास कुल कितने फूल हैं। तो पहला काम क्या करेंगे हम, 4, 6, 8, 12 का एलसीएम, पहले हमको एलसीएम निकालना है इसका। तो 4, 6, 8, 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, अब 3 से काट देंगे। अब बस कितना आया एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24, 24 एलसीएम आ गया। देखो अगर हम 24 को भाग करेंगे 4, 6, 8, 12 से तो कट जाएगा पूरा, 4 से 24, 6 से 24, 8 से 24, 12 में 24 कट जाएगा। अब कह रहा है कि 2 शेष बचना चाहिए। तो अगर 24 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 26। अब अगर भाग करेंगे 4, 6, 8, 12 से तो 2 शेष बचेगा, एकदम सही है। लेकिन फिर कह रहा है कि अगर हम 14 फूल की ढेरी बनाएं तब शेष नहीं बचना चाहिए। अगर 4, 6, 8, 12 का ढेरी बनाए तो 2 बचे शेष, लेकिन 14 का ढेरी बनाए तब नहीं बचे। तो क्या करेंगे, तब इसके लिए हमको यहाँ 2 नहीं जोड़ना होगा। तो इसके लिए दूसरा तरीका है। देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम 24 का 1 गुना कर दें तो 24 ही आएगा, 24 का दुगना कर दें तो 48 आ जाएगा, 24 का अगर हम 3 गुना कर दें तो 72 आ जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा मान। तो इसमें गुणा करने के बाद एक ऐसा मान आएगा जिसको अगर हम 14 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा। लेकिन 4, 6, 8, 12 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा। इसका ये सिस्टम है। तो हमको पता नहीं कितना गुणा करना होगा, तो जब हमको नहीं पता कितना गुणा करना होगा तो क्या गुणा कर दें, कुछ भी मान लें अपने मन से, यानी कि पी जो भी मानना चाहें, ABCD XY जो मानना चाहें कुछ मान लें। तो हम ये मानेंगे कि 24 में के गुणा कर दें, 24 में के गुणा कर दें। अगर 24 में के गुणा करेंगे तो 24 का के गुणा हो जाएगा, कितना शेष बचना चाहिए 2 को इसी में जोड़ देंगे। मतलब कि 24 का हम कुछ चाहे जितना गुना करें और उसमें 2 जोड़े तो हमेशा 2 शेष बचेगा, निश्चित है। लेकिन हमको 14 से भाग करने पर 2 शेष, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो अब इसको हमें 14 के रूप में तोड़ना है। इसको लिख सकते हैं 14 और प्लस 10 के प्लस 2। अब के को इसमें गुणा कर दें 14 में तो ये 14 के बन जाएगा, प्लस 10 के बन जाएगा और प्लस 2। तो इसमें देखो 14 है यहाँ पर, अगर इसमें भी 14 बीच में आ जाए कहीं तो ये भी 14 कट जाएगा। तो इसमें के का मान इस तरह से रख दें कि दोनों हल करने पर ये 14 आ जाए, या तो 14 आ जाए या 28 आ जाए या 14 में 42 आ जाए, 14 का गुणा आ जाए बस। तो इसी में हम के का रख दें मान। अगर के का मान ही रखेंगे तो 10 कन्नम 10 2 12, के का मान 2 रखेंगे 10 दूना 20 2 22 नहीं आएगा। 3 रखेंगे 10 10 ने 30 होती 2 32 नहीं आएगा। 4 रखेंगे तो 40 2 42, 14 में 42 आ गया, यानी कि 4 रखा जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम के की जगह पर 4 रख दें तो ये 10 गुणे 4 और प्लस 2, 10 चौक 40 2 42 और ये 14 से कट जाएगा, 14 में 42। मतलब कि पूरे में जो यहाँ हमने मान माना था ये के, ये वाला मान, इसमें हमको कितना रखना होगा 4 रखना होगा। मतलब जो हमने के गुणा किया है उसकी जगह पर होना चाहिए 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, 96 2 98, ये आंसर होगा इसका। ये 98 ऐसा संख्या है कि अगर हम 4, 6, 8, 12 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, लेकिन 14 से भाग करेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। लिखा 2 संख्याओं का मासा 11 तथा उनका लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला शुरुआत में बता दिए थे। 2 संख्याएं मासा लासा का बता दें कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या इसमें दिया हुआ है 77, एक संख्या दिया 77 तो यहाँ रख देंगे हम 77 गुणे दूसरी संख्या हमको निकालना है, इसको इसे लिख देंगे। एचसीएफ आया है 11 और एलसीएम आया 693, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरी संख्या बराबर
11 गुणे 693। अब बटे के नीचे ये चला आएगा 77, तो 77 बटे के नीचे आ जाएगा। 11 का नम 11, 11 7 77, 7 का नम 7, ये 7 9 63, 63 और कितना बचा 6 बचा, 7 9 63, ये 99 आया होगा इसका आंसर। तो ये फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मान रख देंगे आ जाएगा आराम से। ये 3/7, 2/5 और 5/14 का मासा निकालना है, और 2/9, 3/14 और 7/20 का लासा निकालना है। तो इसका हम तरीका बताए थे कि अगर मासा निकालने के लिए आएगा तो पहले ऊपर का मासा निकालना पड़ेगा और बटे के नीचे का लासा। तो इसका मतलब 3 और ये 2 और 5 का हमको निकालना है मासा, और बटे के नीचे 7, 5 और 14 का लासा निकालना है। बस इसका आंसर आ जाएगा। तो 3, 2, 5 का मासा कितना होगा? मासा का मतलब जो सब में कॉमन हो, तो किसमें कॉमन तो कुछ है नहीं। 2 से काटेंगे तो खाली एक ही कटेगा, बाकी सब नहीं कटेगा। 3 से खाली एक ही कटेगा, 5 से खाली एक ही कटेगा, तो इसमें मासा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1। और एलसीएम में देखिए 7, 5 और 14, तो इसका हम एलसीएम निकाल लें। तो 7 से काट दो यार, 7 का नम 7, 7 दूनी 14, अब नहीं कटेगा, अब गुणा कर दो इसको। तो 7 दूनी 14 पंजे 70, ये आ गया 70, बस ये इसका मासा आ गया, 1/70 आ जाएगा। उसी तरह से इधर वाला ये लासा निकालना है, तो इसमें अंश वाला 2, 3 और 7 का हमको लासा निकालना होगा। अगर लासा निकालने के लिए तो बटे के ऊपर वाले को लासा निकालेंगे और बटे के नीचे वाले का मासा। तो 9, 14 और 20 का मासा। अब निकालो मान को, तो लासा कितना होगा 2, 3, 7 का, सीधा गुणा हो जाएगा क्योंकि कॉमन है नहीं कुछ मान। तो 2, 3, 6, 7, 42 और मासा, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ऐसा कोई मान नहीं है जिससे ये तीनों एक साथ में कट जाए। जैसे 2 को अगर देखेंगे तो 14 और 20 है, लेकिन और 3 9 में नहीं है, तो इसका मतलब इसका मासा हो जाएगा 1, ये 42/1 हो जाएगा इसका लासा टोटल। इसको देखिए, 2 संख्याओं का मासा 27 है, ये मासा दिया हुआ 27 है 2 संख्या का, जबकि उनका योग 216 है। इस प्रकार के संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं? तो जोड़े वाला सवाल एक बार बताए थे हम कि अगर योग वाला आ जाएगा तो सभी तरीके लगा करके चेक करेंगे हम, लेकिन उसके पहले कंडीशन लिखना पड़ेगा जो दिया इसमें। लिखा है 2 संख्याओं का मासा 27 है, तो मासा 27 होने का मतलब कोई ऐसी संख्या जिसमें 27 हो। जैसे अभी ले लें हम 54, तो 54 में 27 है, 27 गुणे 2। इसी तरह से ले लें हम 30 तक कई 3 19 6 2 8 81, ये 81 में भी 27 है, यानी 27 गुणे 3। तो इस तरह से इसमें 27 ऐसी संख्या लेंगे जिसमें 27 रहे। तो ऐसी संख्या बहुत सी हो सकती हैं, जैसे 27 गुणे 2, 27 गुणे 3, 27 गुणे 4, 27 गुणे 5, कोई भी हो सकता है। तो हम क्यों ना 27 गुणे ये ले लें, अपने मन से ये मान लें। तो यहाँ लिख देंगे 2 संख्या है, तो पहली संख्या मान लो 27 ये, और दूसरी संख्या ले लें, मान लें हम 27b। अब कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का योग, ये दिया उनका योग 216 है। अगर इन दोनों को जोड़ दें हम तो कितना आना चाहिए 216। अगर दोनों में 27 है तो इसका मतलब हम 27 कॉमन कर सकते हैं, तो ये प्लस b बराबर बन जाएगा 216। काट भी सकते हैं, 3 9 27 और 3 7 21, 3 19 6, 9 का 9 9 9 8 72, तो इसका मतलब ये प्लस b बराबर आ गया 8। मतलब कि दोनों संख्याओं में अगर हम 27 को हटा दें तो जो संख्या बचेगा उसका योग 8 आना चाहिए। तो 8 कैसे कैसे बन सकता है? 1 और 7 मिलकर 8 बन सकता है, 2 और 6 8 बन सकता है, और 3 5 8 बन सकता है, और 4 4 8 बन सकता है। बस ये टोटल 4 संख्याएं हैं, यानी 4 जोड़े बनेंगे इसके, टोटल 4 जोड़े इसके संभव हैं। अब इसके बाद अगर और आगे ले जाएंगे तो 5 3 हो जाएगा, तो 5 3 लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 3 5 है ही है, तो खाली एक बार रहेगा, तो 4 जोड़ा बनेगा इसका टोटल। इसमें दिया 2 संख्याओं का अंतर 24 है और उनका मासा 12 है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? तो अंतर वाले में तो बहुत जोड़े बन जाते हैं। तो अगर कभी भी अंतर आ जाए तो समझो कि अनंत होगा, बस अंक कुछ भी दिया उससे मतलब नहीं है। अगर अंतर दिया है कि 24 है और उसका जोड़ा पूछ रहा है तो समझो कि अनंत ही होगा, इनफाइनाइट। देखिए कैसे, तो मासा दिया है 12, तो 12 मासाओं का मतलब कि ऐसी संख्या जिसमें 12 हो, तो हमने 12 ये लिख दिया, और दूसरी संख्या 12b, और दोनों को घटाने के बाद कितना आना चाहिए 24, तो यहाँ 24 आना चाहिए।
तो 12 दोनों में कॉमन कर लेंगे तो आएगा ये माइनस बी बराबर 24। 12 का नंबर 12, 12 दूना 24, तो ये माइनस बी बराबर 2, ये इतना मिला। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, पेयर की द्वि अंतर आए तो बहुत बन जाएगा। 3 में से 1 को हटाएंगे तो भी 2 बनेगा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो भी 2 बनेगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो भी 2 बनेगा, और 6 में से 4 को घटाएंगे तो भी 2 बनेगा। ऐसे ऐसे 100 में से अगर हम 98 को घटाएंगे तो भी 2 बनेगा, और 1000 में से अगर हम कितना घटाएं 998 तो भी 2 बनेगा। ऐसे ऐसे लाख हजार करोड़ जितना ले जाना चाहे सब में 2 2 बचेगा। तो जब इस तरह से कई अंक से बन रहे हैं तो इसका मतलब अनंत, इसके अनंत जोड़े होंगे। देखिए एक जोड़ा हो गया प्लस का, दूसरा लगवा दिया हमने माइनस वाला, अब आ गया गुणा वाला। जैसे अगर गुणनफल में दिया तब कैसे लगाएंगे, जैसे दिया कि 2 संख्याओं का गुणनफल 7168 है जबकि उनका मासा 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। प्लस वाले में जोड़ करके अलग करेंगे, अब घटाने वाले में तो अनंत लगा देंगे डायरेक्ट, लेकिन गुणा वाला कैसे लगाया जाएगा। तो वही तरीका, पहले मासा दिया है 16, तो 16 मासा क्या करेंगे हम, 16 ये और 16 बी। और कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है 7168, ये 7168, तो ये गुणे बी बराबर क्या बनेगा, ये 7168 बटे ये दोनों 16 बटे के नीचे आ जाएंगे, 16 गुणे 16, इसको काट दें, 16 का नंबर 16 कितना आएगा, ये 16 चौका 64, 7 बचा, 16 चौका 64, 12 बचा, 16 अट्ठे 128, फिर 16 से काट देंगे, 16 दूना 32 और 12 बचा, 16 अट्ठे 128, यानी ये गुणे बी बराबर आ गया 28, ये इतना मान आया। अब इसको हमें बताना कि कितने जोड़े बनेंगे, लेकिन ये गुणे के रूप में तो है, तो हमको गुणे के रूप में बनाना है। 1 को अगर 28 से गुणा करेंगे तो भी 28 ही आएगा, अगर 2 को हम 14 से गुणा करेंगे 14 दूना 28 तो भी आएगा, 3 का हो नहीं पाएगा, 4 का हो जाएगा, 4 से 28, 5 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, 7 का 7 चौका 28, फिर उल्टा सब हो गया बस। यानी टोटल कितने जोड़े बने, 3 जोड़े, लेकिन ये 3 जोड़े भी सही नहीं है। इसमें जो बीच में ये दिया है 2 और 14 का जोड़ा, ये जोड़ा संभव नहीं है। 2 और 14 में 2 मान भी कॉमन तो है, 2 कॉमन हो गया, जबकि यहाँ कहा गया है कि दोनों का मासा 16 है। जब मासा 16 एक बार निकल गया तो फिर 2 कहाँ से आ गया बीच में, फिर नहीं आना चाहिए। जब एक बार कॉमन हो गया तो उसके बाद जो मान बचेगा वो अभाज्य बचेगा, तो इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। तो टोटल जोड़े कितने आए, 1 और 28, 4 और 7, यानी 2 जोड़ा टोटल। ये ध्यान देना है कि जो मासा दिया है यहाँ पर 16, इसका मतलब हुआ कि 1 और 28 में दोनों में 16 कॉमन है, 2 और 14 में 16 कॉमन है, 4 और 7 में 16 कॉमन है। तो जब 2 और 14 में हम 16 कॉमन करेंगे तो उसमें 16 के अलावा 2 और कॉमन हो जाएगा, तो 16 दूना 32 हो जाएगा मासा, लेकिन 32 नहीं 16 हमको चाहिए। तो इसका मतलब 16 कॉमन होने के बाद जो मान बचेगा वो अभाज्य बचेगा, दोनों में कॉमन मान नहीं बचेगा, सह अभाज्य चाहिए, जबकि सह अभाज्य नहीं है वो।